आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हमारे घर में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें जो मोटर लगा हुआ होता है, स्विच होता है, तो उनका जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से किया जाता है। तो हमने यहाँ पर डायग्राम में एक मोटर बनाया है। ये है मिक्सर ग्राइंडर का मोटर और ये स्विच है और ये भी स्विच है। किसी किसी मिक्सर ग्राइंडर में ये इस तरह का स्विच आता है जो दबाने वाला होता है, ये होता है घुमाने वाला, इसे रोटरी स्विच बोलते हैं। तो इनका जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से किया जाता है, और ये वाला जो स्विच होता है इसे ओवरलोड स्विच बोला जाता है। तो हमारे पास दो वायर होते हैं, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस। तो हम ये मानते हैं कि ये तो हो गया हमारा फेस, ठीक है, और ब्लैक से मैं बना देता हूं न्यूट्रल। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल। तो हमारे पास दो वायर हैं। तो अब हमको करना है कनेक्शन। तो देखिए ये फील्ड होता है और यहाँ पर कार्बन होता है मोटर का, और ये कॉमेटर होता है जो आर्मेचर का कॉमेटर होता है, इसमें आर्मेचर लगा हुआ होता है। यहाँ पर दो फील्ड होता है, आमने सामने दो फील्ड होता है। तो एक फील्ड के अंदर अलग से वायर आपको दिखाई देगा, ओनली सिंगल वायर। और इस वायर को हमको क्या करना है, इस वायर को जो सिंगल वाला वायर है हमें इस ओवरलोड स्विच में लगा देना है। आपने मिक्सर जो ग्राइंडर होता है उसके नीचे की ओर आपने एक स्विच देखा होगा, उसे बोलते हैं ओवरलोड स्विच, जो ओवरलोड होने पर बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस स्विच में लाकर हमें इस सिंगल वाले वायर को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो दूसरा पिन रहेगा इस पर हमको न्यूट्रल वाला वायर लगा देना है, ये न्यूट्रल वाला वायर हमें लगा देना है, ठीक है। अब हमारे पास बचा है फेस वाला वायर, ये वाला फेस वाला वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा फेस। तो देखिए अगर आपके मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह का स्विच है, यानी दबाने वाला स्विच है, तो इसमें भी एक पिन अलग से आपको दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है, अलग से एक पिन दिखाई देगा, सिंगल पिन रहेगा, उस पर हमको फेस का सप्लाई देना है या न्यूट्रल का सप्लाई देना है। जो बाहर से हम वायर लगाते हैं उस वायर में एक वायर यहाँ पर लगेगा, जो दबाने वाला स्विच है वो उस स्विच के अंदर एक पिन होता है, उस पर लगा देना है। और ये जो पिन है ये हमें इस तरह से लगा देना है, स्पीड के अनुसार, जिस तरह से स्पीड बढ़ाना है उसी तरीके से हमें इस तरह से लगा देना है। तो तीन वायर होता है एक फील्ड के अंदर। तो इस तरह से दबाने वाला स्विच का तो कनेक्शन हो गया। अब हमें रोटरी स्विच का कनेक्शन करना है, यानी कि आपके मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह का स्विच नहीं है, आपके मिक्सर ग्राइंडर में दबाने वाला स्विच नहीं है, रोटरी स्विच है, यानी रोटर जैसे घुमाते हैं उसी तरीके का स्विच है। तो हमें क्या करना है, इसे मैं मिटा देता हूं, इसे हम मिटा लेते हैं। आपका मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह का स्विच नहीं है, आपका मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह का स्विच है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो फेस का वायर है इस वायर को यहां पर जोड़ देना है एक पिन पर। एक पिन पर ऐसा लिखा हुआ होगा पी, पी का मतलब होता है फेस, ठीक है। तो पी लिखा हुआ है, उस पर हमें फेस का वायर लाकर जोड़ देना है। अब इन तीनों पिन पर लिखा हुआ होगा 1, 2 और 3, इस तरह से नंबर लिखे हुए होंगे। तो हमको सिंपली इनको लाकर जोड़ देना है इस तरह से, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो ये हो गया हमारा रोटरी स्विच का कनेक्शन। तो इस तरह से हमें मिक्सर ग्राइंडर का जो कनेक्शन होता है वो किया जाता है। और ये वाला जो स्विच है ये कब ऑन होता है, जब हम इसमें ओवरलोड कोई भी चीज डाल देते हैं तब जाकर ये ओवरलोड हो जाता है और बाहर की ओर निकल जाता है। और कुछ देर बाद ठंडा होने के बाद हम इसे अंदर की ओर दबाते हैं तो फिर से मिक्सर ग्राइंडर चालू हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फेस और ये हो गया न्यूट्रल। हम जब इसे में 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो हमारा मिक्सर ग्राइंडर चालू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कनेक्शन किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।